हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 101 वीडियोस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन इन रिएक्ट.जेएस। सो आज ये उसका पार्ट थर्ड होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने रिक्वायर्ड जो भी हमारी लाइब्रेरीज थी जिस पे हमारी एप्लीकेशन डिपेंड कर रही है, सो वो सब लाइब्रेरी पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए थे। तो हमने बूटस्ट्रैप, एक्सियोस, हमारा रिएक्ट राउटर डोम, और हमने देख लेते हैं हमने और क्या इंस्टॉल करा था। सो रिएक्ट राउटर डोम, टाइपराइटर इफेक्ट, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और एक्सियोस हमने इंस्टॉल कर लिया था। तो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एक डिपेंडेंसी एक और है जो कि हमें लगेगी, सो उसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा cd स्टॉक ऐप, और जो मैं एक और डिपेंडेंसी है जो कि लगेगी वो है फॉन्ट ऑसम। सो इस आइकन जो हमारा यहाँ पर वॉच लिस्ट का आइकन्स है वो सब हम उसके लिए हमें फॉन्ट ऑसम का हम यूज कर रहे हैं। सो इसे हमें इंस्टॉल करना होगा। सो npmi फॉन्ट ऑसम। सो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इससे भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें, सो यहाँ पे हमें फॉन्ट ऑसम, हमें इसका डिपेंडेंसी में हमारा वर्जन दिख रहा है और नेम दिख रहा है। सो इट मींस ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो आज के वीडियो में मेनली हमें क्रिएट करना है हमारा हेडर पार्ट। सो अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक अमेजिंग सा हेडर दिख रहा होगा जिसमें हमारा होम, स्टॉक्स, अबाउट अस और वॉच लिस्ट के लिए नेविगेशन है, और एक हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज एपीआई हमें ऐप यहाँ पे ये भी मिल रहा है। सो ये हमने क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो अगर हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर चले, सो ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। सो ये वाला डिजाइन, इस तरीके का कुछ डिजाइन है, तो हम सिमिलरली कुछ इसको यूज कर सकते हैं। सो ये इसका ऑलरेडी कोड है, तो मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे हमारा। सो यहाँ पर मैं एसआरसी के अंदर आऊंगा, राइट क्लिक करके मैं कंपोनेंट्स करके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, और कंपोनेंट्स के अंदर भी मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं लिखूंगा नेव बार। और इस नेव बार के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम हम दे देंगे navbar.js, लेट्स से navbar.jsx। और यहाँ पर मैं क्विकली एरो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। सो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है RAFCE। सो इससे मैंने ये हमारा क्विकली एक रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, और इसे मैं रिमूव करके हमारा सिंपली मैं ले लेता हूं अब रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर, और ये कोड मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करता हूं, देन पेस्ट। और यहाँ पर जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स को भी मैं कॉपी कर लेता हूं एज इट इज, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करना होगा कुछ, तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन की नीड नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज रिमूव कर देता हूँ। देन इसमें हमें यहाँ से इंपोर्ट की भी नीड नहीं है, तो इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। इसका मैं बैकग्राउंड इसका मैं डार्क कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इसका हम डार्क कर लेते हैं। और हमारा क्लास नेम हम यहाँ से रिमूव करके इसे दूसरा क्लास नेम दे देंगे, डेटा पीएस थीम, और इसको हम दे देंगे डार्क। और इसे एक बार मैं प्रॉपर्ली पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव। और हमें एक मैंडेटरी चीज करनी होगी, तो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप को हमें इंपोर्ट करना होगा। सो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पर जाऊं, सो इंपोर्ट ये हमें हमारी इस लाइन को, CSS फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे app.js या इंडेक्स फाइल में। तो मैं इसे एज इट इज कॉपी करता हूं और हमारे app.js में इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव। और फिलहाल के लिए क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं अपने नेव बार को शो करता हूँ, रेंडर करवाता हूँ नेव बार। तो ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है नेव बार, देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा अभी अप एंड रनिंग नहीं है, तो हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। सो सर्वर मेरा स्टार्ट हो रहा है। सर्वर हमारा अप हो चुका है, बट अभी हमें एक एरर एनकाउंटर हो रही है, वो है कि कंटेनर इज नॉट डिफाइंड। सो अगर हम हमारे नेव बार कंपोनेंट के अंदर चलें, तो यहाँ पर जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, सो इसे हमने इंपोर्ट नहीं करा है,
तो हम चलते हैं कंटेनर नैवबार पर, नैवबार्स, और यहाँ पे कंटेनर है तो इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। और मैं ये करूंगा कि इसको मैं कॉमन इंपोर्ट कर लेता हूं, तो इसे मल्टीपल लाइन ना होते हुए। सो मेरा कंटेनर नैव और नैव बार तीनों मैं यहीं से इंपोर्ट कर लूंगा, नैव एंड नैव बार, नैव बार, और ये दो बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। सो ये हमारा कंपाइल अब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और हम देखें तो यहाँ पे हमें एक नैव बार, बेसिक नैव बार मिल रहा है। अब इसे हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सो हम क्विकली से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें इस नैव बार ब्रांड को हम ठीक कर लेते हैं। तो इसको हम कुछ क्लासेस देना चाहेंगे, और यहाँ पर मैं रेट बूटस्ट्रैप की जगह से नाम दूंगा स्टॉक एक्सचेंज ऐप, स्टॉक एक्सचेंज ऐप। और इसे मैं एक क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम। और क्लास नेम हम इसका फॉन्ट हम बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट बोल्ड। और इसको टेक्स्ट प्राइमरी दे देंगे जिससे ब्लूइश कलर में दिख जाएगा। मैं टेक्स्ट प्राइमरी, कंट्रोल एस सेव। सब देखते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है और हमें ये ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमें मिल रहा है ये। और बाकियों के लिए हम ऐसा कर लेंगे कि हमने जो लिंक्स है वो लिंक्स हमने ली है हमारे रिएक्ट राउटर डोम की। और यहाँ पे अगर अभी हम करंट देखें तो ये nav डॉट लिंक यूज हो रहा है, जो कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप का है, ये nav कंपोनेंट उसकी यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम हमारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जगह हम रिएक्ट राउटर डोम वाले nav लिंक्स यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ nav लिंक को, इंपोर्ट nav लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और सिमिलरली हमें ब्रांड पे भी कोई अगर क्लिक करे अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज ऐप पर, तो उस पर भी हमें लिंक प्रोवाइड करना होगा होम का। सो यहाँ पे एक मैं लिंक कंपोनेंट भी ले लूंगा, और यहाँ पे मैं नैव जो हमारा ब्रांड है उसे मैं लिंक के अंदर रैप कर लूंगा। इस पूरे को मैं हमारे लिंक के अंदर रैप कर लूंगा और इसे एक पाथ दे दूंगा टू, और ये नेविगेट करेगा हमारे स्लैश मींस होम पर। तो परफेक्ट हो चुका है, कंट्रोल एस सेव। सो अभी अब देखें तो हमें कुछ एरर आ रही है। सो वो इसलिए आ रही है कि हमने यहाँ पर लिंक और नेवलिंक को लिंक का यूज कर लिया है, बट अभी इसकी कहीं पे भी हम राउटिंग नहीं कर रहे हैं। सो हमें इसकी राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं एसआरसी के अंदर आऊंगा और एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा राउट्स नाम से, रूट्स या राउट्स बोल सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा, साइट राउट्स डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पे भी एक क्विकली हम एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एरो फंक्शन की नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ब्राउजर राउटर की हेल्प से हमारे एप्लीकेशन की राउटिंग डिफाइन कर लेंगे, क्रिएट ब्राउजर राउटर। और यह मेथड होता है जिससे हम हमारी राउटिंग्स क्रिएट कर देते हैं। सो ये हमें हमारी सारी नेविगेशन क्रिएट करके रख देता है। सो क्रिएट ब्राउजर राउटर, और इसके अंदर हमें डिफाइन कर लेंगे हम हमारा पहला नेविगेशन। सो इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है पाथ हमारा बाय होम के लिए होगा स्लैश, और सेकंड इसमें हमें पास करना पड़ता है एलिमेंट मींस कौन सा पेज हमें जो डिस्प्ले करना है। तो अभी तक हमने पेज तो क्रिएट करा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि कंपोनेंट्स के अंदर आऊंगा और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूंगा और उसको मैं नाम दूंगा पेजेस। और इस पेजेस के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा और इसे मैं नाम दूंगा home.jsx। और यहाँ पर क्विकली एक एरो फंक्शन क्रिएट कंपोनेंट में क्रिएट कर लेता हूं, और ये डिस्प्ले करेगा हेलो। फिलहाल के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज होम पेज। और साइट राउट में आके मैं यहाँ पे इस होम पेज को इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट होम। और इस एलिमेंट को हमें पास करना पड़ेगा हमारा ये कंपोनेंट। सो ये मैंने पास कर दिया इसे, और ये क्रिएट ब्राउजर राउटर हमें रिटर्न करता है एक राउटर ऑब्जेक्ट। सो ऑलरेडी मैंने क्रिएट ब्राउजर राउटर पे एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो इनकेस अगर आपको थोड़ा सा भी क्रिएट ब्राउजर राउटर में डाउट होता है तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्रिएट ब्राउजर राउटर वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे क्रिएट ब्राउजर राउटर वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
सो क्रिएट ब्राउजर राउटर हमें रिटर्न करता है कि राउटर ऑब्जेक्ट, और इस राउटर ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना पड़ेगा हमारे हमारे होम पर, हमारे app.js में। सो अगर app.js में हम जाएं, सो app.js में हमें आना होगा और इंपोर्ट करना होगा हमें, इंपोर्ट यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा राउटर प्रोवाइडर, और राउटर प्रोवाइडर जो होगा, राउटर प्रोवाइडर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी राउटर, और इसे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा राउटर जो कि हमने क्रिएट करा है हमारे साइट राउट से। सो इस राउटर को मैं कर लूंगा एक्सपोर्ट, और इसी राउटर को हमें पास करना होगा अब हमारे राउटर प्रोवाइडर के राउटर पर। सो मैं इसे पहले इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम routes/siteroutes.jsx, और इस राउटर को मैं एज इट इज यहाँ पे पास कर दूंगा। और अब जो ये हमारा नेविबार है इसकी हमें यहाँ नीड नहीं है। सो हमें हमारे होम पेज पर क्या डिस्प्ले करना है, अगर हम चलें तो हमें हमारे होम पेज पर डिस्प्ले करना है एक हेडर, देन हमारा बॉडी कंटेंट एंड फुटर। तो हमें नेविबार को डिस्प्ले करना है हमारे होम के अंदर। तो मैं यहाँ पे से क्रिएट फ्रेगमेंट के अंदर ले लूंगा नेविबार, और एज इट इज ये डिव भी हम ले लेंगे, इस पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन Ctrl+C। और यहाँ पे मैं एरर आ रही है इंपोर्ट की, नेविबार इज नॉट डिफाइंड। सो हम यहाँ से एज इट इज इसे कॉपी कर लेंगे इंपोर्ट को, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन Ctrl+C। स्टिल ये एरर है, तो हम इसे खुद से इंपोर्ट कर लेंगे। सो डॉट स्लैश करके देखें तो कुछ नहीं आ रहा है, डॉट स्लैश करके देखें तो नेविबार, और नेविबार के अंदर ही है, देन Ctrl+C। सो यस, इसे अब मिल गया है पाथ हमारा। सो अगर हम ऐप को देखें तो यस, हमारा नेविबार अब हमें मिल रहा है, और हमें यहाँ पे होम पेज भी मिल रहा है जो कि हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे डिव के अंदर, यहाँ पे डिव के अंदर। और इसे मैं डिव की जगह ले लेता हूँ H1 से, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होगा हमारा। सो यस, हमें ये होम पेज मिल रहा है। सो ये हमारा बेसिक हमने क्रिएट कर लिया है। अब जल्दी से हम क्विकली लाइक हमारे बाकी नेविगेशंस लाइक पेजेस का, लाइक होम, और हमें स्टॉक्स, अबाउट अस और वॉच लिस्ट चाहिए, तो ये नेविगेशन में डिफाइन कर लेते हैं हम, ये नोट्स हमारे नेविगेशन नोट्स। सो हम आएंगे हमारे नेविबार पर और इसे क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए नेविबार पर। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे एक अंडरलाइन एज अ लिंक की वजह से आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिंक में क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और क्लास हम दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सो जिससे ये हाइपरलिंक नहीं आएगा उस पर। सो यस, ये परफेक्ट हो गया है। देन अब हम कर सकते हैं हमारा हमारा जो नेविबार कोलैप्स है, इसे भी हम एक क्लास दे देंगे, क्लास नेम, और इसे मैं दे दूंगा जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो जिससे हमारा जो कंटेंट रहेगा वो अभी लेफ्ट अलाइन है, प्रॉपर है, तो वो थोड़ा सा राइट की तरफ जाएगा। और इसको हम एक क्लास और दे देंगे, इसको मैं बेसिक की जगह दे दूंगा रिस्पॉन्सिव, और सिमिलरली हमारा इसे भी हम दे देंगे रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव रहेगा स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। और जो हमारा नेव को मैं फिलहाल कोई भी क्लास इसमें ऑटो में रखा है, तो मैं इसकी ये वाली क्लास हटा दूंगा। सो अब देख सकते हैं मैंने जैसी नेव से वो क्लास हटाई तो ये मेरा लेफ्ट तरफ राइट तरफ आ गया है, जस्टिफाई कंटेंट एंड की तरफ हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेव डॉट लिंक है, इसकी जगह हम हमारे नेव लिंक को यूज कर लेंगे, करेंगे। सो मैं इसे नेव लिंक कर लूंगा, नेव लिंक, और 2 की जगह href की जगह मैं यहाँ पे दूंगा 2, और इसे हमें पाथ देना होगा, तो होम के लिए होता है हमारा स्लैश। देन सेकंड पेज है हमारा स्टॉक्स का, आई गेस स्टॉक्स, अबाउट अस और वॉच लिस्ट। सो मैं यहाँ पे सेकंड पेज जो है हमारा स्टॉक्स, तो मैं यहाँ पे दूंगा इसे स्लैश स्टॉक्स, और लिंक की जगह मैं लिखूंगा स्टॉक्स। देन इसे भी फिलहाल के लिए मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, तो ये भी फिर से साथ में चिपक गया है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी कुछ डिजाइन कुछ इस तरीके से है, तो हमें इसे फिर से ठीक करना होगा एज पर हमारे
जो हमारी ये एक्चुअल है कंप्लीटेड वेबसाइट। सो यहाँ पे मैं नेवलिंक में कुछ क्लासेस का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं दूंगा क्लास नेम, और सबसे पहले तो मैं इसे दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे ये हाइपरलिंक आना बंद हो जाएगा। और फिर इससे मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मार्जिन दे दूंगा, जिससे इसमें स्पेस होगी। और इसका मैं फॉन्ट वेट बोल्ड दे देता हूं। देखते हैं अब, कंट्रोल सेव। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरा होम थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है और स्टॉक्स अभी अलग, और इसके अंदर नीचे हाइपरलिंक भी नहीं दिख रही है, और इसका फॉन्ट भी काफी हमारा बोल्ड दिख रहा है, और इनके बीच में अब स्पेस भी आ चुकी है। सो मैं सेम क्लास नेम इसमें भी कॉपी कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सेव। सो अब ये हमारा होम स्टॉक्स दोनों प्रॉपर्ली आ चुका है। अब हमें अबाउट अस और वॉच लिस्ट कंपोनेंट नेविगेशन नोड भी क्रिएट करने होंगे। तो मैं इसे एज इट इज कॉपी करता हूं, कॉपी देन पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसे दे दूंगा अबाउट अस, अबाउट दे देता हूँ स्लैश अबाउट, और वॉच लिस्ट के लिए वॉच लिस्ट, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इसका नेम अबाउट अस, और यहाँ पे वॉच लिस्ट, देन जस्ट कंट्रोल सेव, और यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा प्रॉपर्ली मेरा होम स्टॉक्स अबाउट अस और वॉच लिस्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है एज इट इज, और स्टॉक एक्सचेंज ऐप मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने हमारे नेवबार कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया है। और इस नेवबार कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करा, और रिएक्ट आउटर डोम की हमने लिंक और लिंक का यूज करा है। तो हम हमारे नेवबार को अभी तक हम क्रिएट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।